हेलो दोस्तों, एलआईसी ने 2023 में एक और अपडेट आपके लिए दे दिया है और इस अपडेट से आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप इस अपडेट की वजह से 14.62% का रिटर्न एलआईसी से गारंटेड, वो भी लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एलआईसी 14.62% का रिटर्न भी दे रही है। और दोस्तों, ये प्लान के अंदर आप अपनी मर्जी से खुद से चूज कर सकते हैं कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न चाहिए। है ना मजे की बात? तो आइए दोस्तों, अब इस प्लान के बारे में डिटेल में विद प्रेजेंटेशन समझते हैं कि इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स आपके होने वाले हैं। दोस्तों, इस प्लान के अंदर आपको बार बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। मतलब सिंगल प्रीमियम आपको देना है, उसके बाद कोई अमाउंट नहीं देना और उसके बाद पूरी जिंदगी मौज। और दोस्तों, ये जो वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसको आपके बाद आपके नॉमिनी को, बच्चों को ये रिटर्न हो जाएगा और जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप इस 14.62% का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान को 3 जनरेशन के नाम से भी लोग जानते हैं। 3 जनरेशन क्यों? क्योंकि इस प्लान में आपकी 3 जनरेशन इस प्लान का फायदा उठा सकती हैं। वो कैसे? देखते रहिए। इसे और आसान तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप ये प्लान ले रहे हैं और आपने इसका अमाउंट, मतलब 14.62% का रिटर्न आपने अपनी लाइफ लॉन्ग लिया, मतलब अपनी पूरी जिंदगी लिया। उसके बाद आपके बेटे ने भी 14.62% का रिटर्न उसकी पूरी जिंदगी लिया। उसके बाद जब उसकी भी उम्र पूरी हो जाएगी तो वो जो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, वो सारा का सारा अमाउंट आपके पोते को मिल जाएगा। तो हुआ ना ये 3 जनरेशन प्लान। तो आप ये देखिए कि आपने इस प्लान में इन्वेस्ट करके पहले तो फायदा लिया आपने खुद, उसके बाद आपने सेम रिटर्न पर अपने बेटे को फायदा दिलाया और उसके बाद वो जो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, वो सारा का सारा अमाउंट वो आपके पोते को मिल गया। तो है ना ये मजे की बात? तो ये देखिए कि आपको एक बार जमा करने से आपकी 3 जनरेशन इसका फायदा उठा सकती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आपको इस पे गारंटेड और सेम रिटर्न पर अगली जनरेशन को भी रिटर्न मिलता रहेगा। इसे आगे हम अभी प्रेजेंटेशन के जरिए समझेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहना, नहीं तो एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो आप बोलोगे कि यार प्लान समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा कि आपको अभी तक की डिटेल जानकर ये प्लान कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, इसमें आगे आप ये भी जान पाएंगे कि आप की उम्र पर आपको ये प्लान मिलेगा नहीं मिलेगा, या कौन कौन ले सकता है इस प्लान को। तो हर एक चीज की एक प्रेजेंटेशन आपको आगे दिखाने वाला हूं। दोस्तों, पहले मैं आपको इस पॉलिसी यानी कि एलआईसी के न्यू जीवन शांति प्लान नंबर 858 के मेन पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं, जिसमें पहला पॉइंट है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको सिर्फ इसमें एक बार जमा करना है, उसके बाद नहीं जमा करना है। दोस्तों, दूसरा मेन पॉइंट इसमें है डेफरमेंट पीरियड, और इसी की वजह से आप अपने जिस टाइम पे आपको पेंशन चाहिए, अपने मन चाहे टाइम के बाद से अपनी पेंशन शुरू करवा सकते हैं। इसमें टाइम पीरियड जो अवेलेबल है, मतलब डेफरमेंट पीरियड जो अवेलेबल है, वो है 1 साल से लेके 12 साल तक का। मतलब आप चाहें तो 1 साल के बाद से ही अपनी पेंशन शुरू करा सकते हैं, 12 साल के बाद भी अपनी पेंशन शुरू करा सकते हैं, या फिर जो भी आप चाहें 3 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी जब आप चाहें, जब से आप अपनी पेंशन शुरू करा सकते हैं। और दोस्तों, हर एक टर्म पर अलग अलग रिटर्न मिलेगा आपको, मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है वो हर एक टर्म में अलग है। वो कितना है, वो सारा का सारा मैं आपको आगे चार्ट में दिखाने वाला हूं, जिससे आप बहुत ही आसानी से उसे समझ पाएंगे कि अगर आप 5 साल बाद पेंशन शुरू कराते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, अगर 10 साल बाद लेते हैं तो कितना मिलेगा, 1 साल बाद लेते हैं तो कितना मिलेगा। पूरा का पूरा हर एक साल का, 1 से लेके 12 साल तक का पूरा कंप्लीट चार्ट में आपको दिखाने वाला हूं। तीसरा पॉइंट, लाइफ लॉन्ग गारंटेड पेंशन। मतलब समझ रहे हो, लाइफ लॉन्ग पैसा ही पैसा होगा, वो भी गारंटेड। चौथा पॉइंट है कवर ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेफरमेंट पीरियड। मतलब आप जब पॉलिसी लेंगे और अगर आप डेफरमेंट पीरियड लेते हैं तो उस बीच में आपका क्या कवर होगा। आपका इस पॉलिसी में कवर जो होगा वो इंक्रीज होता रहेगा, हर महीने गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। आइए आपको इसे सीधे प्रेजेंटेशन के जरिए समझाता हूं और आप इसे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपकी उम्र 50 साल है और आप इस प्लान को 10 लाख रुपए का 12 साल के डेफरमेंट पीरियड के साथ ले रहे हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट मंथ में जो कवर होगा वो होगा 10,50,000 रुपए का।
क्योंकि इसमें मंथली गारंटेड एडिशन जुड़ जाता है जो कि है 10,716 रुपए का। अब आगे देखिए कि आपका यही कवर 6 महीने के बाद 10,64,296 रुपए हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आगे भी आपका यही कवर हर महीने बढ़ता रहेगा 12 साल तक, और लास्ट में यानी कि 144 मंथ में जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो कवर होगा वो होगा 25,43,104 रुपए। तो दोस्तों देखिए, है ना बढ़िया बात। आपको सिर्फ 10 लाख रुपए जमा करने हैं और 12 साल तक आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा, वो भी गारंटेड एडिशन के साथ। तो दोस्तों ये वो अमाउंट था जब पॉलिसी होल्डर की डेफरमेंट पीरियड के किसी भी टाइम पीरियड के अंदर डेथ हो जाती है तो उसे ये अमाउंट मिलेगा जो टोटल कवर में दिख रहा है। आप देख सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। और दोस्तों अब बात आती है कि अगर डेफरमेंट पीरियड के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नॉमिनी को क्या अमाउंट मिलेगा। तो उसमें दोस्तों अमाउंट मिलेगा परचेज प्राइस का 105%, मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 105%, या जो आपका परचेज प्राइस है प्लस एक्यूमुलेटेड गारंटेड एडिशन लेस अमाउंट ऑफ पेंशन पेड आफ्टर डेफरमेंट पीरियड। मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा का सारा अमाउंट यानी कि परचेज प्राइस उसमें जुड़ जाएगा एक्यूमुलेटेड गारंटेड एडिशन, और उसमें से वो माइनस हो जाएगा, मतलब वो काट लिया जाएगा जो डेफरमेंट पीरियड के बाद आपको पेंशन मिल गई। तो दोस्तों या तो 105% ऑफ परचेज प्राइस वो मिलेगा या फिर ये मिलेगा, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। दोस्तों इसे और आसान समझने के लिए एक इसका भी एग्जांपल, मतलब इसका भी प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं कि मान लेते हैं कि आपकी उम्र 50 साल है और आप 10 लाख का प्लान 12 साल के डेफरमेंट पीरियड के साथ ले रहे हैं, जैसे आपने पीछे लिया था सेम वही मान के चलते हैं। और यहां पर इस पॉलिसी होल्डर की 3 साल 2 महीने पेंशन लेने के बाद डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या मिलेगा आपको। दोस्तों इसमें मैंने अभी आपको पहले ये बताया था कि इसमें मंथली गारंटेड एडिशन जुड़ता है। तो एक तो वो अमाउंट हो गया, इसमें आपके टोटल 12 साल के जो गारंटेड एडिशन है वो जुड़ जाएगा जो कि है 15,43,000 रुपए। ये अमाउंट अभी हमने पीछे चार्ट में भी देखा था। और अगर ये पॉलिसी होल्डर 3 साल 2 महीने की पेंशन लेकर इस दुनिया से चला जाए, मतलब डेथ हो जाए, तब क्या होगा दोस्तों। तो इसे जो इसकी मंथली पेंशन थी वो थी 11,476 रुपए। तो इन्होंने टोटल 38 महीने की पेंशन ली, इस हिसाब से इनका टोटल जो पेंशन इनके पास पहुंच गया वो होता है 4,36,088 रुपए। तो दोस्तों इसमें ये वाला अमाउंट काट लिया जाएगा जो इन्हें मिल गया, यानी 4,36,088 रुपए काट लिए जाएंगे, यानी अब इनके अकाउंट में लगभग 11 लाख रुपए बचे हैं। और अब जो नॉमिनी को पे किया जाएगा वो है 10 लाख रुपए प्लस जो इनके अकाउंट में अमाउंट बचा, यानी कि 11 लाख रुपए जो अभी पीछे बचे थे वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल हो गया 21,07,016 रुपए, यानी कि ये अमाउंट 105% से ज्यादा है, क्योंकि अगर 10 लाख का 105% निकालते हैं तो 10,50,000 रुपए आता है। लेकिन हमने पीछे बताया था कि जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को पे किया जाएगा, और यहां पर 21 लाख रुपए वाला जो अमाउंट है वो ज्यादा है, इसलिए यही अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 3 साल 2 महीने की पेंशन लेकर हो जाती है तो उसको इतना अमाउंट मिलेगा। अब इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि इतने साल में, मतलब इतने साल के बाद अगर डेथ होती है तो कितना कितना अमाउंट मिलेगा वो आप इस चार्ट पर देख सकते हैं। अगर आपने यहां पर 1 महीने की ही पेंशन ली होती और उसके बाद डेथ हो जाती तो आपको अमाउंट मिलता 25,31,628 रुपए। ठीक ऐसे ही आप पूरे 20 साल का चार्ट देख सकते हैं कि अब अगर 20 साल के किसी भी टर्म में आपकी डेथ होती है तो कितना अमाउंट नॉमिनी को मिलेगा। तो दोस्तों आपको LIC यहां पर डेथ बेनिफिट में भी 3 ऑप्शन देती है। चाहे तो आप इस सारे अमाउंट को लमसम ले सकते हैं, मतलब एक साथ सारा अमाउंट मिल जाएगा आपके नॉमिनी को, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप इस अमाउंट की जगह पेंशन लेना शुरू कर दें जैसे आपको मिल रही थी, और तीसरा ऑप्शन है कि आप इसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं 5, 10, 15 साल की। तो दोस्तों ये तो बात हुई 4 पॉइंट्स की। अब बात आती है 5वें पॉइंट्स की। 5वें पॉइंट में है प्लान अंडर नॉन मेडिकल, मतलब आप इस प्लान को बिना मेडिकल के ले सकते हैं, कोई भी मेडिकल नहीं होगा, आप बिना मेडिकल के इस प्लान को ले सकते हैं। छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट में आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ। मतलब सिंगल लाइफ वो होता है जिसमें मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली और उसके बाद
आपने अपनी पूरी जिंदगी पेंशन ली और जब भी डेथ होगी तो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी। और जॉइंट लाइफ वाले ऑप्शन में आपने पॉलिसी ली और आप अपने साथ इसी पॉलिसी के अंदर एक लाइफ और जोड़ सकते हैं, साथ में उस सेकंड लाइफ को भी आपके बाद सेम रेट पर पेंशन मिलती रहेगी। और जब सेकंड लाइफ की भी डेथ हो जाएगी तो जो सारा अमाउंट था वो सारा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर चल रहा होगा कि आप जॉइंट लाइफ में किसको बना सकते हैं दूसरी लाइफ। तो आप अपनी फैमिली के किसी भी नजदीकी मेंबर को इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और स्पाउस और सिबलिंग्स को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। बस इसमें एक कंडीशन ये है कि वो जो दूसरी लाइफ होगी उसकी भी उम्र 30 साल या 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसमें उसे जोड़ पाएंगे। 7वां पॉइंट दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए कम से कम जो उम्र है वो है 30 साल दोनों ही ऑप्शंस के लिए, और मैक्सिमम उम्र यानी कि ज्यादा से ज्यादा 79 इयर्स कंप्लीट एज वाले लोग इस प्लान को ले सकते हैं। इसके ऊपर वाले लोग इस प्लान को नहीं ले सकते। अगला पॉइंट है एलिजिबल ऑफ आईटी रिबेट अंडर सेक्शन 80C, मतलब आप इस पॉलिसी का फायदा अपनी इनकम टैक्स में भी उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले आप ये देख लीजिए कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग कितना डेफरमेंट पीरियड ले सकते हैं। उसका चार्ट मैं आपको सीधे दिखाता हूं। तो दोस्तों, न्यू जीवन शांति के दोनों ही ऑप्शन में यानी कि सिंगल लाइफ में और ज्वाइंट लाइफ में दोनों ही ऑप्शन में डेफरमेंट पीरियड जो अवेलेबल है वो है 1 से 12 सालों तक का। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जिसकी उम्र 30 से 68 साल तक की है वो यहां पर 12 साल तक का डेफरमेंट पीरियड ले सकता है। और दोस्तों, उसके बाद जैसे जैसे उम्र इंक्रीज होगी 68 के बाद आप देख सकते हैं डेफरमेंट पीरियड भी एक एक साल हर साल कम होता चला जाएगा। अब इस चार्ट में आप अपनी उम्र के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना डेफरमेंट पीरियड मिल सकता है आपकी एज के अकॉर्डिंग। अब आप ये तो जान गए कि आपको कितना कितना डेफरमेंट पीरियड मिल सकता है आपकी उम्र पर। अब आप ये भी जान लीजिए कि आपको इस प्लान में कितना जमा करना होगा और कितना जमा करने पर कितना मिलेगा। और अगर आप डेफरमेंट पीरियड को चूज करते हैं तो आपको हर एक टर्म पर कितना परसेंटेज मिलेगा। और दोस्तों, मैं यहां पर आपको 30, 40, 50, 60 और 70 उम्र पर सारी उम्रों पर आपको मैं दिखाने वाला हूं कि आपको कितना कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वो भी चार्ट के जरिए दिखाऊंगा। ये देखिए 5 जनवरी 2023 के बाद से यहां पर जो आपको रिटर्न मिलता था वो अब बढ़ गया है। पहले कितना मिलता था उसका चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों का कंपैरिजन आप कर पाएंगे कि पहला कितना था अब कितना है। ये देखिए पहले यहां पर कितना परसेंटेज था और अब आज की डेट में कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है। आइए मैं आपको इसे एक एग्जांपल के जरिए दिखाता हूं। अगर 10 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो उसके नीचे देखिए कि आपको 1 साल के डेफरमेंट पीरियड के बाद जो रिटर्न मिल रहा है वो है 68,100 रुपए, मतलब 6.81% का रिटर्न। और दोस्तों नीचे देखिए जैसे जैसे आपका डेफरमेंट पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको मिलने वाली जो पेंशन है उसका अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर आप यहां पर 5 साल का डेफरमेंट पीरियड लेते हैं तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो होगी 85,200 रुपए, मतलब 8.52% का रिटर्न मिल रहा है जो कि आपको पूरी जिंदगी मिलेगा। ठीक ऐसे ही आप आगे यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर 40, 50, 60 और 70 हर एक उम्र पर रिटर्न दिखाया कि कितना कितना रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, अगर आप 60 साल के हैं तो यहां देखिए कि आपको 1 साल के डेफरमेंट पीरियड के बाद आपको 10 लाख रुपए जमा करने पर जो अमाउंट मिल रहा है वो है 70,800 रुपए, मतलब 7.08% का रिटर्न आपको यहां पर मिल रहा है। और अगर आप 12 साल का डेफरमेंट पीरियड चूज करते हैं तो यहां पर आपको 10 लाख जमा करने पर जो रिटर्न मिल रहा है वो है 1,46,200 रुपए का, मतलब 14.62% का रिटर्न जो कि आपको गारंटीड लाइफ लॉन्ग आता ही रहेगा। तो दोस्तों, अब आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इस चार्ट में देख सकते हैं कि आपको कितना डेफरमेंट पीरियड लेने के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहे कि इसमें हमारी उम्र तो है ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक एक उम्र पर यहां पर बताने लगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए
अगर आप अपनी उम्र पर जानना चाहते हैं कि आपको कितना जमा करने पर कितना मिलेगा, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इंश्योरेंस जीनियस के नाम से है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप बस मुझे अपनी उम्र और अपना बजट बताइए, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन बना के दे दूंगा। और दोस्तों, LIC के इस न्यू जीवन शांति प्लान में जिसका टेबल नंबर है 858, इसके अंदर आपको लोन की सुविधा भी मिलती है। आप डेफरमेंट पीरियड के अंदर भी और उसके बाद भी कभी भी जब भी चाहें 3 महीने के बाद लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, इस न्यू जीवन शांति प्लान के अंदर सरेंडर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप सरेंडर के बजाय लोन ले सकते हैं, वो बेहतर ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, ये थी LIC न्यू जीवन शांति प्लान नंबर 858 की सारी जानकारी। अगर अभी भी आपका इस प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं या आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे आप उस प्लान की नई अपडेट को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।